सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित कमेटी है हम उसकी भी बात नहीं मानते, हम उस कमेटी में जाएंगे ही नहीं। तो अब आगे क्या? देखिए, मैं चौधरी राम कुमार वालिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन किसान यूनियन, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च न्याय संस्था है, और चाहे सरकार हो, चाहे कोई संगठन हो, संस्था हो, सबको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं कर सकते तो कम से कम सम्मान कर लीजिए। यदि ये व्यवस्था बनी कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मानते तो ये फिर परंपरा बन जाएगी हिंदुस्तान के अंदर, जो स्वतंत्र भारत के लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं अपने किसान नेताओं को जो आंदोलन कर रहे हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना चाहिए और अपना आंदोलन समाप्त करके फिलहाल जो भी उनको कहना है सुप्रीम कोर्ट में ही कहना चाहिए। हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो वो लोग भी, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है और कोर्ट के बातों को कहने का या अमल करने का भी एक तरीका है। ऐसे नहीं होता कि आपने ठीक है सरकार की बात तो कह दी कि हम सरकार नहीं मानते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी यदि आप कहोगे कि बात नहीं मानते तो उसका बहुत गलत संदेश देश के अंदर जाएगा। तो मेरा आग्रह यह है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान रख लें और उसके बाद भी उनको जो कुछ कहना है तो वो कोर्ट में जाके कहें, मीडिया में या ऐसे पब्लिकली ना कहें। ये मेरा, हमें कमेटी चाहिए ही नहीं। हमें क्यों कमेटी दी जा रही है? ये हमारे और सरकार के बीच का मामला है, सरकार हल करे इसे, कमेटी क्या करेगी? और कमेटी में वो कह रहे हैं हमारे भी लोग होंगे फिर भी हम नहीं जा रहे। देखिए, लोकतंत्र में जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये मामला अब हाथ से बाहर जा रहा है और लोग इस केस की वजह से, मामले की वजह से बाधित हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आगे आता है और आगे आकर कोई ना कोई निर्णय उसमें करता है, जैसे इस केस में किया है। अब जो भी निर्णय किया है उसका सम्मान किया जाना चाहिए और यदि आप, ठीक है, आपको निर्णय पसंद नहीं आ रहा तो भी उस बात को पब्लिकली नहीं कहा जाना चाहिए, मीडिया में नहीं कहा जाना चाहिए। आपको जो भी अपील करनी है उसको सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करनी चाहिए कि हम तो ये चाहते हैं कि इस कमेटी में हमें भी रखा जाए, तो ये बात भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कहो। पब्लिकली कहने का तो कोई मतलब नहीं है। तो मेरा आग्रह यही है कि कोर्ट का जो गरिमा एक हिंदुस्तान के अंदर बनी, उस गरिमा को बना रहने दे, उस गरिमा को गिराने का काम ना करें। तो बात मानी किसकी जाएगी? अगर सुप्रीम कोर्ट भी जो सर्वोपरि है, हम उसकी भी बात नहीं मानेंगे तो अनार्की हो जाती है। हम किसी संस्थान पर विश्वास ही नहीं करेंगे, जो हम हैं तो सिंधु बॉर्डर पर फैसला हो जाएगा क्या सारा? देखिए, सिंधु बॉर्डर पर तो फैसला होने वाला नहीं है और मैं आपको बता दूं कि अब होगा क्या, कोर्ट की बात ना मानने पर कोर्ट की अवहेलना का भी मामला बन जाता है, जो ठीक नहीं होगा। क्योंकि जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, ना तो वहाँ पे कोई कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है, सामाजिक दूरी नहीं बनाई जा रही, ना ही वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था हो रही जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं वो ठंड से मर रहे हैं, कुछ लोग मर गए, कुछ बीमार हैं, उनको कोई इलाज की, उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था में तो कोई ना कोई निर्णय तो लेना पड़ेगा, पुलिस को लेना पड़ेगा या किसी ना किसी संस्था को आगे आना पड़ेगा। कब तक चलेगा? मगर सवाल यही है सर, कमेटी से आखिर भागा क्यों जा रहा है? ये कह रहे हैं कि हमको ये दिक्कतें हैं, हम परेशान हैं, तो कमेटी यही तो कह रही है कि क्या आपकी परेशानियां आप रखिए, हम सरकार के सामने रखेंगे और उसे परिवर्तित किया जाएगा। कमेटी से आखिर क्यों भाग रहे हैं? ये जब ये लड़ाई लड़ रहे थे, अब कमेटी इनको दे दी गई तो क्यों भाग रहे हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और चाहिए तो ये है कि कमेटी के सामने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखें और अपनी बात को कहें। हठ धर्मिता से ना तो देश चलते हैं, ना आंदोलन चलते हैं, ना कानून व्यवस्था चलती है। तो हठ धर्मिता यदि कोई भी करेगा तो वो तो उसका तो कोई इलाज नहीं, वो ठीक नहीं है हिंदुस्तान के लिए। और आज जो है स्थिति ये बन गई है कि इस आंदोलन से आम जनमानस बाधित हो गया है और आम जनमानस इतना दुखी हो चुका है कि वो चाहता है कि तत्काल ये आंदोलन समाप्त हो। तो
आंदोलन तो देखिए अब ये लंबा चलने वाला नहीं है। आंदोलन तो ये समाप्त करना ही पड़ेगा, किसी न चाहे कैसे भी हो, कोई भी आगे आए, लेकिन अब ये आंदोलन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो वही तो सवाल उठ रहा है कि 26 जनवरी को लेकर जो चीज़ें बार बार कही जा रही है, एक समानांतर रैली निकालने की बात करी जा रही है, क्या आप लोग जो समर्थन में करते हैं, क्या आप राकेश टिकैत और उन किसान संगठनों के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, हम कोर्ट में जा रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर भी जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की रैली नहीं निकाली जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इस रैली को अवैध घोषित देना चाहिए और इस रैली पर रोक लगा देनी चाहिए। क्योंकि यदि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है तो उससे निश्चित तौर पर टकराव होने की स्थिति बन जाएगी, जो ना देश के लिए अच्छा रहेगा, ना किसानों के लिए अच्छा रहेगा, ना किसी के भी लिए अच्छा रहेगा, ना आम जनमानस के लिए अच्छा रहेगा। किसी भी रूप में सुप्रीम कोर्ट को रैली नहीं निकाले देने चाहिए। हमारी मांग है कि तत्काल इस रैली पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये तो अगर रैली निकलेगी तो एक तरह से टकराव की स्थिति बन जाएगी। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से अपील है, मांग है कि इस रैली पर तत्काल रोक लगा दी जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि ये आंदोलन भी समाप्त हो और जो किसान भाई हैं हमारे, उनको समझाए जाने का कोई ना कोई रास्ता अब सरकार कोर्ट निकाले, चूँकि मामला कोर्ट में है, कि जिससे स्थिति खराब ना हो, ये आंदोलन भी समाप्त हो और हमारे किसान भाई जो वहाँ ठंड में बैठे हैं वो लोग अपने घरों में जाके अपने खेतों में काम कर सकें। ऐसी मेरी भावना भी है, मेरी इच्छा भी है। सर, कैसे समाप्त होगा? जहां राकेश टिकैत पहले इस समर्थन करते हैं, इसी कानूनों का समर्थन करते हैं, उसके बाद पलट जाते हैं, तो क्या उनको एकदम से परिवर्तन छा जाता है कि वो बिल को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि नहीं ये बिल खराब है, ये 3 काले कानून हैं? कैसे समाप्त होगा? योगेंद्र यादव आते हैं, क्या इन्हें जज बना दिया जाए तब ये चीज़ समाप्त होगी? अब देखिए, ऐसे ऐसे लोग वहाँ जा रहे हैं कि जिनका कोई किसानी से मतलब नहीं है। आपने खुद ही नाम ले दिया है, तो दिक्कत यही आ रही है, इसीलिए ये आंदोलन समाप्त नहीं हो रहा है कि जो लोग जिनका कोई मतलब नहीं है खेती किसानी से, वो लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम कर रहे हैं और हमारे भोले भाले किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, भय दिखाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। जैसे हमारे किसानों को भय दिखाया जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करार होगा उसमें आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट करार केवल फसल का होगा, उसमें ज़मीन का कोई मतलब नहीं है। और उसके लिए भी बहुत सारी बंदिशें कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी के लिए रखी हैं, किसान के लिए नहीं रखी। किसान जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर सकता है, रद्द कर सकता है, जबकि लेने वाला प्रोसीजर जो है वो उसको समाप्त नहीं कर सकता। वो उसको बाध्यता है, उसको उसका पैसा देना पड़ेगा। मगर जिन्होंने पढ़ के समर्थन करने के बाद भी पलट गए, जो उनका क्या? जिन्होंने कहा कि बहुत अच्छा बिल है और आप पलट गए हैं। अब देखिए, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब ऐसे लोगों का तो जो दोगली बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो धीरे धीरे पर्दाफाश हो ही रहा है। लोग समझ ही रहे हैं, किसान भाई भी समझ रहे हैं कि जो अपने स्टैंड पर कायम नहीं है। हम तो शुरू के दिन से कह रहे हैं कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं तो डंके की चोट पर करते हैं, क्योंकि हमने ये बिल पढ़ा है और ये बिल पूर्ण रूप से किसानों की दशा दिशा को सुधारने वाला है, किसानों के घर संपन्नता लाने वाला है। तो हम तो यही प्रयास करेंगे कि ये बिल किसी न किसी रूप में जरूर लागू हो। ऐसा ना हो कि इतनी मुश्किल से ये कानून बने हैं और ये ठंडे बस्ते में चले जाएं। ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अगर हुआ तो ये किसानों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और मुझे लगता है कि दोबारा कोई ऐसे बिल लाने की हिम्मत जुटाएगा नहीं जैसे ये बिल लाए गए हैं। राकेश टिकैत बार बार स्क्रीन पर आकर कहते हैं कि सरकार प्लानिंग कर रही है, उनके सूत्र बता रहे हैं कि 1000 लोगों को मारने का, किसान मारे जाएंगे। जब भी आते हैं स्क्रीन पर वो यही बोलते हैं, हम पे गोली चला दो, ऐसे नहीं हटेंगे, अहिंसा से नहीं खत्म होगा, शांतिपूर्ण ढंग से नहीं खत्म होगा, हम पे गोली चला दो। किस ओर इशारा दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर ये बात बहुत लोग कह रहे हैं और समझने भी लगे हैं कि क्या अराजकता फैलाने का कोई प्रोग्राम है क्या, या अराजकता फैलाने का कोई कार्यक्रम कोई बना रहा है क्या, या देश की एकता अखंडता को तोड़ने की कोई साजिश रच रहा है क्या। ये सब चीज़ें
कोर्ट भी देख रहा है, सरकार भी देख रही, आम जनमानस भी देख रहा है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि समय रहते कोई फैसला ले लिया जाए, नहीं तो स्थिति और गंभीर होने की संभावना है। तो कोर्ट को चाहिए, सरकार को चाहिए, कुछ ना कुछ इसका हल निकाले, और हल निकालकर जो हमारे किसान भाई बहकावे में आ रहे हैं उनको अपने घर भेजने का काम करे, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे किसानों को भी होगा, देश को भी होगा और आम जनमानस को भी हो रहा है। तो किसी तरह भी ये आंदोलन अब समाप्त किया जाना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में आया है फंडिंग खालिस्तानी, ये दो नाम निकलकर सामने आए हैं, और फिर एक लेटर का निकलना सिख फॉर जस्टिस का, जिसमें यह कहना कि जो 26 जनवरी के परेड में, गणतंत्र दिवस के परेड में जो खालिस्तान का झंडा लहराएगा उसे हम $2.5 लाख देंगे। इसका क्या, और इस पे क्यों कोई किसान का नेता आकर सामने इसका विरोध क्यों नहीं जाहिर करता? क्यों वो नहीं कहते कि ये हमसे कोई लेना देना नहीं है इसका? देखिए, किसी भी सूरत में देश की एकता और अखंडता को खतरा नहीं पहुंचाने दिया जाएगा, और जो लोग ऐसी साजिश रच रहे हैं, मैंने जैसे कहा कि सरकार की भी उनकी गतिविधियों पर निगाह है, तो उनको समय रहते जवाब देने का काम भी सरकार करेगी, ये सरकार का काम है, ऐसी मुझे संभावना है। और जो सरकार की एजेंसियां हैं वो भी इस पर निगाह रख रही हैं। तो इसलिए मेरी सलाह तो यही है कि जो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं वो ना करें तो अच्छा है, और ऐसे लोगों के बहकावे में भी ना आए, क्योंकि वो कहा ना कि अगर बहकावे में कोई आएगा तो बिना बात वो भी लपेटे में आ जाएगा। तो ऐसे लोगों से तो बचकर रहना चाहिए, और अब किसानों को सोच लेना चाहिए कि ये आंदोलन करना किसी भी समस्या का अब समाधान नहीं है, और यदि कुछ किसानों का भला करना है तो लचीला रुख अपनाना पड़ेगा। जैसे सरकार, देखिए, सरकार बार बार लचीला रुख अपना रही है। सरकार ने इतने दौर की वार्ताएं की है, बार बार सरकार कह रही कि हम संशोधन करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अब वो लोग अड़ गए हैं कि इसको वापस करो। जब कोई कानून देश की लोकसभा में पास हो गया है, राष्ट्रपति जी ने उसमें साइन कर दिए, वो अध्यादेश बन गया, तो क्या वो इतना आसान है वापस लेना? ऐसा नहीं है। ये बात हमारे किसान भाइयों को भी समझनी चाहिए, और देखना चाहिए, सरकार की मजबूरी को भी समझना चाहिए, और सरकार की मंशा को भी समझना चाहिए। सरकार की मंशा किसानों का भला करने की है, ये बात तय है। इसीलिए किसान सरकार इतना अच्छा बिल लाई है। आज आज़ादी के 60-65 साल भी किसानी का पेशा एक घाटे का पेशा बनकर रह गया। मैं खुद किसान हूं, मेरे बच्चे खेती नहीं करना चाहते हैं क्योंकि घाटे का सौदा है। जब किसान की दशा अब तक नहीं सुधरी, तो यदि सरकार प्रयास कर रही है और सरकार एक अच्छा बिल लाई है, तो मेरे किसान भाइयों को चाहिए कि साल 6 महीने तो इसका प्रभाव देखें कैसा पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा तो आप फिर आंदोलन कर लो। आंदोलन तो कभी भी किया जा सकता है। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून होल्ड किए जाते हैं, ऐसे ही हमारे किसान भाई भी कहते हैं कि आंदोलन होल्ड किया जाता है। हम कब कह रहे समाप्त कर दो, हम तो कह रहे स्थगित कर दो फिलहाल। वो कह रहे कर तो दिया है होल्ड, जहां है वहीं है। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। होल्ड करना तो ये है कि कानून अपनी वो हटा के वहां से आंदोलन समाप्त करके अपने घरों को जाएं, और कुछ समय सरकार को दें, देखें कि क्या स्थिति बन रही क्या नहीं बन रही, उसको कहते हैं। अब आप बैठे रहोगे तो वो कहाँ होल्ड आपने किया, तो आप तो जो है वहाँ कानून व्यवस्था को भी बाधित कर रहे हो, आप जो है आम जनजीवन को भी अस्त व्यस्त कर रहे हो, आप एक भय का वातावरण बना रहे हो, तो कहाँ से उन्होंने होल्ड कर दिया? ये तो कोई होल्ड नहीं हुआ, ये तो कोई समस्या का समाधान नहीं है। हम तो कहते हैं कि टकराव किससे कर रहे हो आप? कोई विदेशी लोगों की सरकार थोड़ी है यहाँ पे, अरे अपने ही देशवासियों की तो सरकार है। बड़ी मुश्किल से तो हमें आज़ादी मिली है। क्या जो जिसको पूरे विश्व के लोग पसंद कर रहे हो, नरेंद्र मोदी जी को, क्या वो देश के किसानों का अहित करेगा? ये तो सोचना चाहिए हमारे किसान भाइयों को, जिसको पूरा विश्व पसंद कर रहा है। अरे थोड़े दिन तो देखो, कम से कम 6 महीने साल भर आप देखो कि इन बिलों का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। यदि नहीं होगा तब तो आप कहिएगा। आप बताइए कि पिछली सरकारों में 18-20 हजार करोड़ के बजट होते थे कृषि मंत्रालय के। आज इस सरकार में 1,34,000 करोड़ के बजट है।
तो जब इतना बड़ा पैसा केंद्र सरकार किसानों के उत्थान में खर्च कर रही है, तो यदि हमारे किसान भाई आंदोलन ही करते रहेंगे तो वो पैसा कब खर्च होगा? सरकार को वो पैसा खर्च करने का मौका दीजिए। फिर आप देख रहे हैं कि बर्ड फ्लू चल रहा है, कोरोना चल रहा है, लोगों की जान को खतरा है। आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, हमारे लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं और पूरे गांव वालों की जान खतरे में डाल रहे हैं। तो किसके लिए करोगे? अरे जब देश बचेगा तभी तो हम कुछ करेंगे। सबसे पहले देश है, अपना समाज है। जब देश रहेगा, समाज रहेगा, लोग रहेंगे, तभी हम रहेंगे। यदि कोई नहीं रहेगा तो हमारी क्या राजनीति रहेगी, किसके लिए हम करेंगे? तो मैं तो फिर आग्रह करता हूं, बार बार आग्रह कर रहा हूं कि अब आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए और जो भी बात उनको कहनी कोर्ट में जाना चाहिए। और अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर सरकार को भी निर्णय कुछ लेना चाहिए, कोर्ट को भी कुछ निर्णय लेना चाहिए। वैसे कैसे कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस भी तो यही भाषा बोल रही है, जो ये कह रहे हैं कि कमेटी में तो दलाल बैठे हुए हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि तो भाजपा के लोग हैं, इन्होंने तो पहले ही अपना समर्पण कर दिया कृषि कानूनों को लेके। उनका एक ही सवाल है कि ये पहले से ही समर्पण कर चुके हैं, तो इनसे हम क्या उम्मीद करें? देखिए, अशोक गुलाटी जी कांग्रेस की सरकार में अधिकारी थे, मनमोहन जी की सरकार में, तो कैसे भाजपा के आदमी हो गए, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने उचित समझा है, कुछ इसमें विद्वान भी लिए हैं, कुछ किसान नेता भी लिए हैं। अब सारी चीज़ तो किसी को भी पसंद नहीं आती है। और मैंने फिर कहा है कि यदि आपको कमेटी पसंद नहीं आ रही तो अलग मसला है। आप कोर्ट में जाइए और आप कहिए कि भाई हमें कमेटी नहीं पसंद आ रही। हो सकता है कोर्ट आपकी बात सुन के दूसरी कमेटी बना दे या आपको भी उसमें प्रतिनिधित्व दे दे। लेकिन ये कहना कि हम तो कोर्ट का फैसला ही नहीं मानते, तो ये तो उचित नहीं है।